जिसने जान लिया, जिसने वेद को, शास्त्र को पढ़ा है, ध्यान करा है, स्मरण करा है, वो जिंदगी में पहचान गया कि शिव है क्या। महाराज जी, लोग पूछते हैं आप रुद्राक्ष का उपाय बताते हो, दुर्वा का उपाय बताते हो, बेलपत्र का उपाय बताते हो, गेहूं के दाने का उपाय बताते हो, चावल के दाने का उपाय बताते हो, मूंग के दाने का उपाय बताते हो, काली तिल का उपाय बताते हो, काली मिर्च का उपाय बताते हो। क्या ये सब हमारे पुराणों में, शास्त्रों में है? महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने अपनी वाणी में एक शब्द कहा। नेपोलियन ने कहा कि धरती पर मनुष्य जन्म लेने के बाद तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है। कैसे? बस तुम्हें जो धरती पर चाहिए वो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पुस्तक में हमारे पुरखों ने लिख दिया है। उस लिखे को तुम अनुभव करना चालू कर दो और तुम्हें दुनिया का सारा सुख प्राप्त हो जाए। महाराज, पढ़ना पड़ेगा। पहले टीवी कम थी, पुस्तक ज्यादा थी। पहले टाकिज कम थे, लाइब्रेरी ज्यादा थी। पहले लैपटॉप कम थे, पुस्तकें ज्यादा थी। पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो, अध्ययन करो, एक एक पुराण का अध्ययन करो, पढ़ो। और जिस दिन तुमने पढ़ना चालू कर दिया, हम फिर कहेंगे गीता प्रेस गोरखपुर की सारी पुराणे अपने घर में ले आओ, रोज प्रतिदिन एक एक पुराण का अध्ययन करा करो कि सियोर वाला बाबा दुर्वा चढ़ाने का बोला है तो कहाँ से बोला है, उसको पढ़ो, मिलेगा तुम्हें। अध्ययन करो, कौन सी पुराण से बोल रहे हैं मालूम पड़ेगा। अध्ययन, सब कुछ लिखा है हमारे वेद व्यास जी ने पुराणों में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुराणों में या शास्त्रों में वर्णन नहीं कर। 18 पुराण, 6 शास्त्र हमें जो दिए गए हैं, 4 वेद जो हमको दिए गए हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों ने अपनी अपनी पुस्तकों में बहुत कुछ हमको दिया है। हम उनको छोड़कर, उसके बाद भी हम अपना सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की पुस्तकों की बड़ाई करें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अपने सनातन धर्म की पुस्तकों को छोड़कर, 4 वेदों को छोड़कर, 6 शास्त्र को छोड़कर, 18 पुराणों को छोड़कर, और हमें दूसरा धर्म यदि पसंद आ रहा है कि उनकी उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था तो उनके उसमें ये लिखा था। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में कम लिखा है। जैसे मंदिरों को मिटाने का काम विधर्मियों ने करा, तीर्थों को नष्ट करने का काम विधर्मियों ने करा, वैसे ही हमारे वेद और शास्त्रों में भी अटकलियां, हमारे वेद और शास्त्रों को भी मिटाने का काम विरोधियों ने करा, विधर्मियों ने करा। पढ़ता नहीं है व्यक्ति, बस कह देता सियोर वाले महाराज जी ने कहा था, ये करा, वो करा, सियोर वाले महाराज जी ने बोला था कि बेलपत्र को ऐसे चढ़ाना, ऐसे। एक बेलपत्र की डंडी की दिशा की भी मूलता रहती है कि डंडी कहां रखना। एक बार हमने हमारे
सुपुत्र चिरंजीवी पंडित राघव मिश्रा जी से कहा कि हमने शिव पुराण में पढ़ा है कि बेलपत्री की डंडी का मुख संतान के लिए चाहिए, तो उसको इस तरह से रखा जाता है, और बीज की पत्ती का मुख ऐसा रखा जाता है। जरा इसका असर होता है क्या? कोई ऐसा शास्त्र है क्या? कोई ऐसा साइंस है क्या? तो हमने कहा तुम्हारे गूगल में सर्च करो, क्या वो साइंस है? तो पंडित राघव मिश्रा जी ने उसको निकाला और उसको निकाल कर वो हमको बता रहे थे। कहाँ बैठे हैं वो? राघव कहाँ है? हाँ, दे उसको माइक दो, जरा माइक दो। वहीं से बोलो। हाँ, वहीं से। कि तितली उड़ती है तो उसके पंख किस दिशा में जा रहे हैं, उसका भी असर संसार के लोगों पर पड़ता है। तो एक बेलपत्री की डंडी का भी असर पड़ता है। ये गूगल कह रहा है, ये रिसर्च सेंटर कह रहा है, ये साइंस कह रहा है। प्रदीप मिश्रा तो बाद में बोला है। ये सब चीजें लोग उसको अनुभव कर रहे हैं कि बेलपत्री की डंडी प्रदीप मिश्रा जी ने यहाँ चढ़वा दी, दुर्वा यहाँ चढ़वा दी, जल यहाँ चढ़वा दिया, स्थान पर गेहूं चढ़वा दिया, चावल का स्थान ये बता दिया। तो इसका असर क्या होता है? आपने जिसको पढ़ा है, क्या कहते हैं उसको? बटरफ्लाई इफेक्ट। साइंस में एक बटरफ्लाई इफेक्ट बताया गया, जिसमें बताया गया कि एक चींटी अगर कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर कश्मीर में पड़ रहा है। जोरदार ताली बजाकर साथ दे। चींटी कन्याकुमारी में चल रही है तो उसका असर, वो कहे बटरफ्लाई इफेक्ट। ये एक रिसर्च सेंटर ने रिसर्च किया कि एक तितली का पंख भी ऊपर नीचे होता है तो उसका फर्क संसार के लोगों पर पड़ता है। तो हमारी बेलपत्र चढ़ाने का फर्क हमारी जिंदगी में क्यों ना पड़ेगा? बैठ जाइए, सारी बात हमने कहा। हम इसको बोलते आ रहे हैं, लगभग हमको बोलते इन सब चीज़ों को सालों हो गए। तो जरा अब इस पर साइंस कितना काम कर रहा है वो देखो, साइंस काम कितना कर रहा है वो देखो। तो राघव जी ने उसको सर्च मारा, निकाला, फिर उन सब सर्चों को देखा गया कि कितना कितना कौन कौन से देश पर केवल जरा से पंख का असर कितना होता है। फूल की दिशा, आज दुनिया के लोगों को तो भगवान को फूल चढ़ाना भी नहीं आता। हम आपसे पूछें कि शिव जी को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, हम आपसे पूछें कि भगवान को फूल कैसे चढ़ाया जाता है, तो आप फूल दो जरा। आप और हम फूल कैसे चढ़ाते हैं? शंकर जी पे या देवता पे फूल ऐसे चढ़ाएंगे कि फूल का जो मुख है वो अपनी ओर रखेंगे, अपनी ओर। और डंडी का मुख कहाँ रखा? भगवान की ओर, क्योंकि भगवान जब बैठे रहते भगवान के सामने आप इस तरह से उसको श्रृंगार के भाव से जमा देते हो, भगवान के सामने ऐसे चढ़ा देते हो। अब भगवान है यहाँ, फूल चढ़ा रहे हो, मुख उधर और भगवान बैठे इधर। डंडी का मुख अपनी ओर हो और फूल का मुख मेरे परमात्मा की ओर हो। परमात्मा किसी को दिया जाता है तो उसको डंडी से नहीं दिया जाता, उसको पुष्प का अग्र भाग दिखाया जाता है। जब फूल का आगे का भाग उसको दिखाते हैं तो वो समझ जाता है कि डंडी में कांटे हैं और इसने अपनी जिंदगी में सारे कांटों को संभाल कर रखा है, तो इसकी जिंदगी को मुझे फूल की तरह कर देना है। वो समझ जाता है, वो समझता है। अब हम परमात्मा को रिझा रहे हैं, रोज मंदिर जा रहे हैं, भोलेनाथ जी कृपा करना, भोलेनाथ जी दया करना, भोलेनाथ जी मैं तेरी शरण में हूँ, शिव जी कृपा करना, संतोषी माता कृपा करना, राम जी कृपा करना, गणेश जी कृपा करना, भवानी कृपा करना। सबने
भगवान के सामने फूलों को जमा दिया, श्रृंगार कर दिया, पर फूल का मुख परमात्मा की ओर नहीं कर। हम क्या सोचते हैं कि फूल जो भी मंदिर देखे उसको अच्छा लगना चाहिए। उसको ये नहीं देखा कि भगवान को अच्छा लगा कि नहीं लगा, अपने को अच्छा लगना चाहिए। और फल हमें मिला नहीं, पूरी जिंदगी हो गई। 3 चावल के दाने का महत्व हमने पहले कहा था। एक रात्रि को 9:15 पर करने वाला उपाय हमने पहले कहा था। आज दुनिया के लोग वो रात्रि के 9:15 वाला जब उपाय करते हैं तो उनको उसका फल क्यों मिलता? एक पत्र आया, अभी हम पत्र ज़्यादा पढ़े नहीं क्योंकि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया था। 2 पत्र पढ़े हैं, अभी पढ़ेंगे जब बीच में कहीं भजन वजन आएगा तो उसमें हम पढ़ लेंगे। हमारा चिकित्सा विभाग कहता है दूध पीना है तो दूध को पीने के लिए खड़े होकर पिया जाता है और पानी को पीना है तो बैठकर पिया जाता है, शरीर के लिए ठीक। उसी तरह शिव को जल चढ़ाने का भी तरीका होता है तो शंकर को पुष्प चढ़ाने का भी तरीका होता है, तो शंकर को चावल का दाना चढ़ाने का भी तरीका होता है। ये दुनिया के लोग जितना विरोध करना है इनको करें, पर उस विरोध का हल जब निकलेगा जब आप खुद अपनी पुराणों में अध्ययन करोगे कि सियोर वाले महाराज ने बोला तो बोला कहाँ से, उसका अध्ययन करो, उसको पढ़ो। जैसे नेपोलियन, फ्रांस के राजा नेपोलियन ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गए हुए उन संतों ने अपनी पुस्तकों में सब कुछ लिख दिया, बस उसको तुम जितना अपने शरीर पर उतारोगे उतना तुम्हारा वैभव बढ़ते चले जाएगा। आप उतारो तो शरीर। हम केवल मोबाइल तक रह गए, हम केवल लैपटॉप तक रह गए, हम केवल टीवी तक रह गए, पर हम पुस्तकों को छोड़ दिए, हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अध्ययन करना छोड़ दिया। सूरत वाले सोमानी जी बैठे हुए हैं, कहाँ है सोमानी जी? हाँ ये बैठे। सोमानी जी के घर पर हम जब सूरत में गए तो इनका बड़ा पोता बहुत बोलता है और वो बड़ा पोता हमारे पास में आकर बैठ गया और पास में बिल्कुल बाजू में आकर बैठा। उसका फोटो भी हम कल आपको होगा तो दिखाएंगे। बिल्कुल बाजू में आकर बैठा और बाजू में आकर बैठकर पत्र चढ़ाने तरीका होता है, पुष्प चढ़ाने का तरीका होता है, जल चढ़ाने का तरीका होता है, भगवत भजन का तरीका। सारे तीर्थों में जाइए, हम मना नहीं करेंगे, वहां तुमको जैसा करना है वैसा करो, पर कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ तो 5 छोटे छोटे कंकर बीन कर उसकी आराधना साधना कर कर बैठ कर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो। एक कंकर को अपने साथ ले जाओ, 4 कंकर छोड़ जाओ, झोली पसार कर प्रणाम कर कर उसको विनय करो कि बाबा तुम्हें मेरे साथ चलना है, बेटी बहुत दुखी है, उसके दुख को हरना है, तुम्हें कृपा करना है। क्यों? धनियाबाई की कथा का स्मरण करिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक का धनियाबाई का एक प्रसंग आता है। एक हरियाणा की रहने वाली धनिया जो शिव के मंदिर जाती थी, पूरे गांव के लोगों के पास में गाय भैंस सब थी, धनिया के पास में कुछ नहीं था। कल्याण का ये अंक और कल्याण अंक का ये विश्वास की कथा जरा ध्यान दीजिए। धनिया के पास में ना गाय थी ना भैंस थी, कुछ भी नहीं था, क्योंकि धनी नहीं था तो होगा क्या। पर शिव की भक्ति बहुत थी, शंकर की भक्ति। और शिव भक्त की जो भक्ति होती है इसकी परीक्षा बहुत होती है। धनिया के पास कुछ 2 बेटे हैं,
दोनों दिन भर काम करते हैं, थोड़ा सा जो मिलता है उससे गुजारा कर लेते हैं, जो मिल गया। शिवरात्रि का उत्सव आ गया। मंदिर के अंदर सारे मंदिर वालों ने निर्णय ले लिया कि कल बाबा को 1.25 कुंटल दूध चढ़ाया जाएगा और दूध लाना जरूरी है। अगर दूध लेकर नहीं आए तो कल हम तुम्हें बाबा के दर्शन भी नहीं कराएंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे। जो दूध लेकर आएगा वो आगे बैठेगा, जो दूध लेकर आएगा वो अग्रण्य हो, नहीं तो अंदर नहीं आना। दूध लाइए तो अंदर आइए। धनिया आज मंदिर नहीं गई। बेटों ने पूछा, मां तू मंदिर नहीं गई? हाँ। क्यों? वो घर में दूध नहीं है ना। तो दूध नहीं है तो दूध से मंदिर का क्या मतलब? आज तो शिवरात्रि है, तुझे तो मंदिर जाना चाहिए। दूध नहीं है तो दूध से क्या नहीं। वो मंदिर में सब ने बात करी कि कल मंदिर में जल वही चढ़ाएगा या मंदिर में वही आएगा जिसके पास में दूध हो, और वो दूध लेकर आना। वो दूध लेकर आना। बेटे गए सेठ जी के यहाँ जाकर कहा, मैं तुम्हारे यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, थोड़ा सा दूध मिल जाता तो मेरी माँ मंदिर चली जाती। सेठ जी कहने लगे, तेरा बाप रख के गया? तेरा बाप रख कर गया है क्या दूध? रत्ती भरना दिया है। दूसरे बेटे ने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी थोड़ा सा दूध मिल जाता, मेरी माँ मंदिर चली जाती। काम कर, भीख मंगना है तो बाहर जा। यहां काम करता है ना, बस रोटी मिलती है ना, बस चल काम कर। दूसरा बेटा भी हताश हो गया। मां आज मंदिर नहीं गई। धनिया पूरा मंदिर में भीड़ लगी है और धनिया नहीं आई है। जितनी बेचैनी धनिया को शिव से मिलने की थी, उतनी बेचैनी मेरे कैलाश अधिपति शंकर को धनिया से मिलने की थी। उतनी बेचैनी। वो लाइन फिर स्मरण में लाइए, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए